हमारे पार्टी में बहुत से लोग आस्तीन के साफ है, थोड़ी चाहते हैं कि चिराग पासवान का पकड़ हो मुसलमान समाज। इमाम गजाली खुद नाराज है इस हरकत से। बिहार का बच्चा बच्चा उसामा को जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा हिना साहब को जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा मरूम शहाबुद्दीन साहब को जानता है। इनको कौन जान रहा है? अयूब खान के आने से मुझे बहुत तकलीफ हुई। आस्तीन के सांप बैठे हैं हमारे पार्टी के अंदर, वो पता कर रहे हैं ना, उस कमीने को मैं जूता मारूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला प्रभारी इमाम गजाली इन दिनों चर्चा में है। शेखपुरा के एसपी ने जिस प्रकार से मानव तस्करी मामले में 11 लड़कों को, नाबालिग लड़कों को दिल्ली काम के बदले बहाने ले जाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली न ले जाकर के कश्मीर में उनको ले जाया जा रहा था और उनसे बंधक बना करके काम कराने की बात सामने आई, जिसमें इमाम गजाली ने तत्परता से काम किया। पुलिस के साथ कदम से कदम मिला करके इस मामले में ना उनको बरी कराया बल्कि उनके घर तक पहुंचाया इमाम जी, जहां तक हमारी जानकारी है। और इसको लेकर के शेखपुरा के तत्कालीन एसपी, हालांकि अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कार्तिकेय शर्मा ने इनकी अनुशंसा भी की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं शेखपुरा एसपी के साथ की फ़ोटो, और शेखपुरा एसपी ने जो लिख करके दिया है, इनको प्रशस्ति पत्र दिया है। इन्हीं विषय बात करेंगे, लेकिन इमाम गजाली अपनी पार्टी में ही उपेक्षित नज़र आ रहे हैं। इमाम जी पूरे देश में चर्चा हो रहा है और अपनी पार्टी में आपका कोई नहीं। ऐसा है, देखिए होता क्या है कि चिराग तले अंधेरा एक कहावत है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने तेज़ तर्रार पूर्व कप्तान शेखपुरा के कार्तिकेय शर्मा साहब का। शेखपुरा को उन्होंने अपराध मुक्त किया और शेखपुरा में जितने अपराधी थे सब बिल में दुबक गए। मैं और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये घटना है आपको 2022 की। उस वक्त पुलिस प्रशासन काफ़ी परेशान था और कार्तिकेय शर्मा साहब खुद परेशान थे, डीएम परेशान थे। ये मसला क्या होगा? शेखपुरा उथल पुथल था, वहाँ पर धरना होगा। 11 बच्चों को जो मजदूर को बेचारे, वो भी पासवान समाज के थे, दलित समाज के थे, कुछ ढाई समाज के हमारे बच्चे थे, हमारे शेखपुरा जिला के मामले में जो आपने हाँ। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एसपी साहब को हमने कहा कि आप परेशान मत होइए, इमाम गजाली अभी ज़िंदा है और हमसे जहाँ तक होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो 11 बच्चे सही सलामत अपने घर पे आ जाएं। आप सोचिए उस 11 बच्चे का घर का क्या हाल होगा, उनकी माँ का क्या हाल होगा, उनके बाप का क्या हाल होगा, प्लस गांव वाले का पूरा ज़िला परेशान था। लेकिन खैर ऊपर वाले ने साथ दिया हमारा, और बहुत लंबी कहानी रही और 2-2 बजे रात तक एसपी साहब से कन्वर्सेशन होता रहा। निष्कर्ष रहा ना कि आपके सहयोग से ये बड़ा काम हो गया। हाँ, हम सहयोग हुआ, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। और ख़ासकर मैं कार्तिकेय शर्मा साहब का थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने जो बहादुरी से काम किया और उन्होंने जब मुझे चुना तो मैं तो चाहूँगा, और उन्होंने चुना, उन्होंने बोला भी कि आपकी मोछें भी धारदार हैं और आपका काम भी धारदार है, तो इसीलिए मैंने मोछ पर तौ भी दिया कि नहीं, ये मोछ की इज्जत मैं रखूँगा। लेकिन हाँ। शेखपुरा के पुलिस कप्तान ने आपको शाबाशी दी, आपके पार्टी के कप्तान ने कुछ नहीं कहा। देखिए हमारे पार्टी के कप्तान अभी इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहे हैं। तो अपने ही पार्टी के प्रति जब वफादार नहीं रहिएगा, उनका ध्यान नहीं दीजिएगा। हमारे पार्टी के कप्तान देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, सरगर्मी है, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी खुश हुए हमारे इस कार्य से चिराग जी। हाँ, काफ़ी खुश हुए चिराग जी। और देखिए होता क्या है कि हमारे कप्तान चिराग पासवान एक चेहरा है बिहार का और उनके पार्टी के हम हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि नहीं, हमारे पार्टी का हमारा जिला अध्यक्ष। नेताओं की ही खासियत है, माननी होगी, अंत तक सब सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, लगातार वो करते रहे, चले गए, फिर बाद में मीडिया पर दोष आ जाता है। आपकी पार्टी, आपने इतना प्रयास किया हिना साहब को लाने के लिए, अपनी पार्टी में कई बार हमने वो खबर चलाई, और आज उनके धुर विरोधी जो हैं अयूब खान से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में। देखिए हाँ, मैं आपके चैनल का बोलना चाहूँगा, अयूब खान का कोई अस्तित्व नहीं है। अयूब खान का इसलिए कहाँ राजा भोज और कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिग्भ्रमित करके मिलाया गया, और जिस बदमाश ने मिलाया है मैं उसकी क्लास लूँगा, तो बता दूंगा आपको किसने मिलाया। जिस बदमाश ने भी अयूब खान से मिलाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को ख़राब किया उसने मिला करके, मैं बता दूंगा आपको। छवि तो छोड़ दीजिए, जिस इंसान की ज़िंदगी जेल में गुजरी हो, जिस इंसान से कोई लोग खुश ना हो, जो इंसान का कोई अस्तित्व न पूरे बिहार के अंदर हो, उस इंसान से पब्लिक तो डरेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक संकल्प है कि वो हमारी जो पार्टी है वो अपराधी छवि से बहुत दूर रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था, जब मैंने लोक जनशक्ति पार्टी के आईडी में जब मैंने देखा कि अयूब खान मिलने, ऑफिशियल आईडी में जब देखा, सही बोल रहे हैं आप, जब देखा मैंने, तो मैंने अपने
प्रदेश अध्यक्ष से भी रब्ता कायम किया, मैंने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे से भी रब्ता कायम, पांडे जी अभी तो नहीं है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। उनसे पूर्व कहिए, उनसे भी हमने रब्ता कायम किया। उसका हमारे जो पूरे बिहार के प्रभारी हैं जो सलीम हवा साहब, उनसे भी मैंने रब्ता कायम किया। मैंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अरे भाई, हेना साहब एक ब्रांड है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड है। कहाँ, और एक ब्रांड को छोड़ के जिसका कोई अस्तित्व नहीं है सिवान के अंदर, जिसकी पहचान एक क्रिमिनल से है, जिसकी पहचान एक गुंडा तत्व से है, आप उसको मिला रहे हैं। ये देखिए, ये सरासर गलत है और कहीं ना कहीं हमारे नेता को दिग्भ्रमित किया गया है। और मैं पासवान जैसे बड़े नेता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वहाँ पर उनको नहीं पता है ना कि अयूब खान कौन है, क्या तो पता मिल कैसे ले रहे हैं? पता, जिसने मिलाया, जिसने चिराग पासवान से अयूब खान को मिलाया वो दोषी है। आपकी पार्टी का ही नेता ने मिलाया ना? मैं तो इसी तो मैं देख रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं बाखुदा बता, जिसने भी मिलाया होगा मैं उस इंसान से मैं क्लास लूँगा। मतलब चिराग पासवान को अपने ही नेता से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, आस्तीन का सांप तो होता है ना कहीं ना कहीं, तो हमारे पार्टी में बहुत से लोग आस्तीन के सांप है, थोड़ी चाहते हैं कि चिराग पासवान का पकड़ हो मुसलमान समाज में। आप अगर मुसलमान समाज 20% मुसलमान है, मैं हमारा प्रयासरत शुरू से रहा है कि मैडम हिना साहब इसके अंदर आए तो 20% वोट के मालिक तो हो जाएंगे हम कहीं ना कहीं। लेकिन इस प्रकरण से हिना साहब की नाराजगी की जो बात सामने आ रही है उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, वो तो उनको मैं यहाँ रहा सवाल ये कि कहीं ना कहीं मैं देखूंगा, मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ। मैं बात, हिना साहब नाराज हैं? देखिए, अभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन आपको खबर तो जरूर सुनिए, खबर देखिए, नहीं नाराज हिना साहब की बात मैं नहीं बोल, नाराज मैं खुद हूँ। इमाम गजाली खुद नाराज़ है इस हरकत से कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी का सिपाही को पता नहीं है, और एक ऐसे इंसान को मिलाया जा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिससे मिलने से मुसलमान पूरे बिहार के काफ़ी गुस्से में हैं। अपराधी बैकग्राउंड का पूरा अपराधी आप पूछेगा कि सिवान में कौन जानता है बिहार में? बिहार का बच्चा ओसामा को जानता है, बिहार का बच्चा हिना साहब को जानता है, बिहार का बच्चा मरहूम शहाबुद्दीन साहब को जानता है। इनको कौन जान रहा है? लेकिन आप ऐसे लोग को मिला रहे हैं जाके चिराग पासवान साहब से, जिनका ना मार्केट में पकड़ है, जिनका काम है मार करना, पीट करना, दंगा करना। तो ऐसे लोग लेकिन गजाली साहब, आप हिना साहब को लाने के लिए अपनी पार्टी में प्रयासरत थे। आपने चिराग पासवान को सिवान ले जाकर मुलाकात भी कराई थी। हमारे पास जो खबर है कि हिना साहब जदयू में जा सकते हैं। देखिए, वो तो खैर वो आज़ाद हैं, कहीं जाएं, वो हम उस पर उन पर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अयूब खान के आने से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ़ हुई। किसने उनको मिलाया वहाँ जा कर के? हम अपने नेता की छवि तभी बनती है जब 20% मुसलमान उनके साथ जुटेगा। आज आरजेडी के साथ मुसलमान क्यों हैं? आप खुद सोचिए, क्यों है मुसलमान? तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं उनकी सोच के साथ है। तो हमारे नेता की भी सोच हमने उनकी है, लेकिन कुछ आस्तीन के सांप बैठे हैं हमारे पार्टी के अंदर, वो पता कर रहे हैं ना। उस कमीने को मैं जूता मारूंगा, उस कमीने को मैं जूता मारूंगा कि जिसने मेरे नेता की पर्सनालिटी को धूमिल किया है। चिराग पासवान को जानकारी नहीं थी, देखिए, मिला गया। मैं शुरू से इस पार्टी के साथ रहा हूं, जब पार्टी टूटी थी तब से मैं साथ हूं और आज तक साथ हूं और रहूंगा साथ। लेकिन जिस बदमाश ने, जिस आस्तीन के सांप ने अयूब खान को मिलाया है चिराग पासवान से, मैं उसकी क्लास लूंगा और उसको मैं जूता से मारूंगा। तो माना जाए ना, मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि हिना साहब, हिना मैडम जो है नाराज है, वो की बात है, इमाम गजाली नाराज है। हिना साहब की बात आप तो खैर बड़ी नेता हैं, उनकी बात हम नहीं कह रहे, लेकिन हम पर्सनली हम अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारे नेता की छवि को धूमिल किया गया उससे मिला करके। लेकिन इलेक्शन के समय इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, कुछ खामियाजा। लेकिन इमाम गजाली आप खुद कह रहे हैं मुस्लिम वोटों का जो है वो चिराग पासवान से विरोध हो सकता है। विरोध देखिए, बहुत से लोग हो सकता है कि वो दूसरे महागठबंधन के दलाल हो, उसके अंदर बैठे हुए, उन्होंने मिलवाया हो। तो चिराग का बुरा चाह रहे हैं, बुरा चिराग ऑटोमेटिक। अयूब खान के मिलाने का मतलब है कि चिराग का ही बुरा चाह रहे हैं वो। जिस तरह चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से मैडम हिना साहब ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा था? चिराग मुख्यमंत्री, मैडम हिना साहब डिप्टी CM, तो हमने लगातार। लेकिन हमारी ही पार्टी कुछ आस्तीन के सांप को इसको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, और ख़ास के इसको ऑफिशियल आईडी से चढ़वाने का भी काम किया गया, जो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी खबर नहीं है। मैंने खबर किया है, उस मेल को मैं डिलीट करवाऊंगा।
चलिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के लिए बुरी खबर है। चिराग पासवान के लिए बुरी खबर है कि उनकी पार्टी में कुछ आस्तीन के सांप है। हालांकि कौन आस्तीन के सांप है इस बारे में इमाम गजाली ने बताया नहीं, इनको जानकारी है फिर भी नहीं बता रहे हैं। इनका कहना है कि हम पता करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अयूब खान के मामले में जो बात सामने आई है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका भला नहीं चाह रहे हैं। कौन लोग हैं इसको अगर नहीं आप पहचानते हैं तो निश्चित तौर पर जब चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।